इनके जैसा प्रभाव, इनके जैसा प्रताप और किसी का नहीं हो सकता। पार्वती नाम रखा, उमा नाम रखा, भवानी नाम रखा, जगदम्बा नाम रखा। महाराज हिमालय बड़े प्रसन्न है, घर में बेटी आई है। बहुत सारे ऐसे संसार के लोग हैं, घर में बेटी आ जाए तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं, हरि राम बेटी हुई है। बेटा पैदा हो तो गांव में लड्डू बांटते, और बेटी पैदा हो तो मुंह लटका लेते, बेटी हो गई, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, ब्याह करना पड़ेगा। अरे दुखी क्यों होते हो भैया? कहा महाराज कन्या तो पराया धन होती है, कन्या को एक दिन विदा करना पड़ता है। मेरे भाई बहन, पर ये बात जरूर याद रखने की है, भले ही उसे विदा करना पड़े, भले ही वो कन्या धन पराया धन कहलाई जाती हो, लेकिन बेटी भले ही ससुराल चली जाए, पिता के लिए वो हमेशा लाडली रहती है, माँ के लिए, परिवार के लिए वो हमेशा लाडली रहती है। बहुत कष्ट होता है। अरे कम से कम माताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए कि चलो हमें सहयोग करने के लिए एक बेटी घर में आ गई, पर माताएं वो ज्यादा मुंह लटकाती है। भगवान एक छोरी तो थी, एक और हो गई। मेरे भाई बहन, ये याद रखना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता जैसे कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसे ही तुमने पुत्र को कुपुत्र तो सुना होगा, लेकिन कभी कुपुत्री नहीं सुना होगा, क्योंकि पुत्री तो हमेशा सुपुत्री ही रहती है, वो कभी कुपुत्री नहीं बनती। एक बेटा किस लिए चाहिए? बोले हम भैया बेटे के बिना हमने शास्त्रों में ऐसा सुना है कि व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। वो नाम के नरक से उद्धार तभी होता है जब महाराज घर में बेटा हो। पितरों के ऋण से ऋण तभी होते हैं जब घर में बेटा हो। ठीक है, बेटा होना चाहिए, उनकी संतति को बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन बेटे के बिना उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बेटी भी आपका उद्धार कर सकती है। बेटा तो केवल एक कुल को तारता है, बेटा केवल एक कुल को तारता है, लेकिन बेटी 21 पीढ़ियों को तार देती है, तीन कुलों को तार सकती है, इसलिए उसके अंदर सामर्थ्य है। बेटी भले ही ससुराल चली जाए, दूर हो जाए, लेकिन वो हमेशा हमसे जुड़ी रहती है। इसलिए बेटी घर में पैदा हो तो दुखी मत होना, घर में खुशियां मनाना। बेटी पैदा हो तो सोचना कि राधा रानी आई है, बेटी पैदा हो तो मन में भाव रखना कि शायद सीता आई है, बेटी पैदा हो तो याद रखना कि शायद घर में जगदम्बा आई है, लक्ष्मी आई है। कितने लोग गर्भ में ही कन्याओं को मार देते हैं। मेरे भाई बहन, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है तो ये है, किसी जीव को संसार में जिसे परमात्मा ने भेजा है, आपने उसे मार करके जीव की हत्या करना, किसी अबोध जीव को मारना संसार का सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है। इसलिए गर्भ में बेटियों को मत मारो। बेटियां पैदा हो तो बेटी का लालन पालन करो, उसे लायक बनाओ, उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसे योग्य बनाओ। आज का समय वो समय है जहां बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। बेटे गोल्ड मेडल जीतते हैं तो बेटियां भी उनसे ज्यादा जीत के लाती हैं। पढ़ाई में आपका बेटा कमजोर हो सकता है, लेकिन बेटियां हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखें, महाराज बड़े प्रसन्न है पर्वतराज। माता मैना